ये फ्रॉम फोर विंड्स कब पब्लिश हुआ था, तो मेरे दिमाग में बात आई कि उसके जितने भी वर्क्स हैं सबकी क्रोनोलॉजी आपको आप तक पहुंचा दूं। और अगर ये दिख रहा हो तो ठीक, नहीं तो वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, आप परेशान मत। नोट कर लिए हो तो बोलिए, फिर आगे मैं बोलूँगा। ओके। मैं बिल्कुल जो एकदम तैयार हूँ। समझ लीजिए कि आज ही अगर कुछ सूचना मिल जाए कि कोचिंग खुल गई है तो मैं निकल लूंगा। ठीक है भाई। देखते हैं और क्या लोग करते हैं इलाहाबाद में। कुछ अगर 2-4 भी खुल जाती हैं तो लोग जो है धड़ल्ले से खोल देंगे। स्टूडेंट भी काफी परेशान हैं और कोचिंग वाले तो परेशान है ही। ठीक है डियर, आप लोग निश्चिंत रहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीडियोज आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर किसी के यहाँ कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो सारे के सारे लोगों के पास पहुंच जाएंगे। अगले प्ले की बात है अ बिट ऑफ लव। अ बिट ऑफ लव, जिसका प्रकाशन हुआ था 1915 में। फिर इसके बाद है द लिटिल मैन। और लिटिल मैन पब्लिश हुआ था उसी साल 1915 में ही। उसका नेक्स्ट प्ले है द फाउंडेशन। द फाउंडेशन आया था 2 वर्ष के बाद 1917 में। नेक्स्ट प्ले द बर्निंग स्पीयर। हालांकि ये सब इनसिग्निफिकेंट प्ले हैं, केवल 4 प्ले उसके महत्वपूर्ण है। द बर्निंग स्पीयर। इट ऑल्सो अपीयर्ड इन 1918 स्किन गेम। द स्किन गेम का प्रकाशन हुआ था 1920 में। द फैमिली मैन 1921। लॉयल्टीज 1922 में। इसको पढ़ाना है और स्किन गेम की शॉर्ट समरी भेज देंगे। विंडोज 1924 में। ओल्ड इंग्लिश अ कैरेक्टर कॉमेडी 1920। अ कैरेक्टर कॉमेडी
1920 में है, 1925, द सिल्वर स्पून 1927, एक्साइल्ड 1929, और द रूफ 1929। सॉरी, द एग्जाइल्ड 1929 में हुआ था ये। इसके अलावा कुछ पोएम्स भी हैं, ये नोट कर लिए हों तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बेटा पेन चला रही है। बेटा है भैया, अब तो मिट गया यार। चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, फिर वीडियो मिल जाएगा, वीडियो आप उसको देख लेना अगर कुछ छूटा हो। पोएम्स मूक सॉन्ग एंड डॉगेरल्स। और इसका प्रकाशन हुआ था 1912 में, शुरुआती दौर में। उसका नेक्स्ट पोएम कलेक्शन है द बेल्स ऑफ द पीस। द बेल्स ऑफ द पीस प्रकाशन है 1921 में। और वर्सेस ओल्ड एंड न्यू 1926। फिर इसके बाद है कि फोरसाइट क्रॉनिकल। फोरसाइट क्रॉनिकल वास्तव में फोरसाइट फैमिली का एक बड़ा लंबा इतिहास है जो करीब 9 नॉवेल में है। इसका डायग्राम में बना करके जो है बता दूंगा आपको। फोरसाइट क्रॉनिकल, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में, और फिर इसके बाद है इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट, ये इंटरल्यूड है। ये पूछा गया है प्रश्न, ये है क्या?
तो इंडियन समर ऑफ फोरसाइट ये इंटरल्यूड है जिसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। तीसरा है इन चैंसरी 1920 में, इन चैंसरी 1920 और अवेकनिंग ये भी इंटरल्यूड है 1928 में, नहीं 1920 में अवेकनिंग। उन्नीस सौ 20 में और टू लेट 1921। वास्तव में 9 उपन्यासों की श्रृंखला है जिसमें 2 इंटरल्यूड्स हैं और जिसकी चर्चा बाद में होगी। मॉडर्न कॉमेडी मिटाएं इसको। नोट कर लिए हो तो डियर मिटाया जाए। मॉडर्न कॉमेडी व्हाइट मंकी 1924, और नेक्स्ट है साइलेंट गोइंग 1987। साइलेंट गोइंग 1927 सिल्वर स्पून 1926, पासर भाई 1927, स्वान सांग 1928। और एंड ऑफ चैप्टर मैन इन वेटिंग। जिसका प्रकाशन वर्ष 1931। फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस 1932 में। और लास्ट है ओवर द रिवर 1933 में। ये उसके सारे वर्क्स की क्रोनोलॉजी हो गई।
अब जो चीज़ें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में जिससे कोट्स किए जाते हैं उसकी चर्चा हो जाए। मिटा दो इसे। फिर मैं केवल जो प्ले उठा रहा हूँ उसमें जो है मेजर कैरेक्टर्स और कोट्स की बात करूँगा। समरी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा और अगर नहीं मिल पाती है तो कोशिश करूँगा कि मैं समरी आप तक जो है पहुँचा दूँ। तो वो जस्टिस के बारे में थोड़ा सा कमेंट। The most famous social play which highlighted mockery of modern justice and judiciary system. ये प्रश्न कोट्स पूछा गया है, मॉकरी ऑफ मॉडर्न जस्टिस। जुडिशियरी सिस्टम। जस्टिस एक ऐसा प्ले है जो आधुनिक न्याय व्यवस्था का उपहास करता है और जो जुडिशियल सिस्टम है आज के दौर का उसके ऊपर करारा व्यंग भी है। इन द वर्ड्स ऑफ गालिवर्दी, गालिवर्दी ने इसके बारे में क्या कहा? 20th century embraces the vision of equality. Twentieth century embraces the vision of equality. बीसवीं सदी ने एक समानता का, इक्वालिटी का स्वप्न देखा था और उसको गले लगाया था। एंड इम्पार्शियल जस्टिस, इक्वालिटी एंड इम्पार्शियल जस्टिस but it is tarnished by inequality. But it is tarnished by inequality. And injustice. बीसवीं सदी की शुरुआत में
ये सोचा गया था कि एक समानता का और इम्पार्शियल जस्टिस का सपना साकार होगा, बट इट इज टार्निश्ड बाय इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। लेकिन 20वीं सदी पूरी तरह से दागदार हो गई असमानता और अन्याय का। गालिवर्दी का शब्द है। और आगे इट आल्सो रिमाइंड्स द जस्टिस रिमाइंड्स हाँ शैलेश, नमस्ते भैया। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ बोलो बेटा, बहुत अच्छी। मेरी पहली तो बात, मेरी शुभकामना, मेरा मुबारकबाद कि ऐसे लेक्चर 2016 में तुम क्वालिफाई हो। और इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा मैं The justice reminds the famous statement of scholars. The famous statement of scholars. Of character in Shakespeare's play Measure for Measure. Measure for Measure शेक्सपियर का एक नाटक है मेजर फॉर मेजर। उसमें एक कैरेक्टर है स्कॉलर्स, जो एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट बोलता है कि समराइज बाय सिन। समराइज बाय सिन। कुछ लोग पाप कर्म करते हुए भी जीवन में ऊंचे मुकाम को हासिल करते हैं। एंड सम बाय वर्च्यू फॉल। And some by virtue fall. और कुछ लोग सकारात्मक जीवन जीते हुए, सद्गुण संपन्न होते हुए भी पतन को प्राप्त होते हैं। ये स्टेटमेंट स्कॉलर्स ने दिया है। ठीक इसी स्टेटमेंट की पुष्टि होती है गालिवर्दी के जस्टिस में। द पैरेलल टाइटल ऑफ, नोट की हो तो मिटा दें।
The parallel title of the play is 9 verses 90. The parallel title of the play is 9 verses 90. यानी 9 पाउंड का चेक है जिसको 0 बढ़ा करके जो है 90 कर दिया जाता है, इसीलिए इसका पैरेलल टाइटल है 9 वर्सेस 90। कितने समय हो गए का? 42। मेजर कैरेक्टर्स नोट कर लें, फिर इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट कोट्स की चर्चा कल होगी जो पूछे जाते हैं। James Howe and his son Walter Howe. जेम्स हाउ और उनके बेटे वाल्टर हाउ, हाँ जी, ये सॉलिसिटर है। क्या चीज क्या कर दें? नेटवर्क अगर डिस्टर्ब नहीं होगा तो क्लास खींचेगी, नहीं तो बंद होगी, वीडियो अपलोड होगा। रॉबर्ट कुक्सन, कोशिश करेंगे। रॉबर्ट कुक्सन, मैनेजिंग क्लर्क। विलियम फाल्टर जूनियर, क्लर्क। स्वीडल, ऑफिस बॉय। विजिटर और डिटेक्टिव। विजिटर जो है जासूस हैं, डिटेक्टिव हैं काउली, बैंक कैशियर। मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड। हैरोल्ड क्लेवर, गवर्नमेंट काउंसिलर। और एडवर्ड क्लेमेंट, प्रिजन डॉक्टर।
कौन है? हैं? लिखवा रहा हूँ, इतना जल्दी जो है काहे परेशान हो जाते हो भाई? हैं? ओके, Ruth honey will come. A bird ruthlessly treated by her husband. Oh. इम्पोर्टेंट कोट्स जो है खत्म करके जो है हम करेंगे। गरिमा पानी समरी की चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग जानते हैं। इम्पोर्टेंट लाइंस ले लें। समय कम है इसलिए जो है शॉर्ट में। I wanted the money so I begged it. I wanted money badly. So I did not know what I was doing. What I was doing. It was just a minute. It was just a minute of madness. ये स्टेटमेंट है डियर फाल्डर का। दूसरा कोटेशन है, इट वॉज ऑल द वर्क ऑफ ए मोमेंट। इट वॉज ऑल द वर्क ऑफ ए मोमेंट। सारा कुछ एक पल का ही खेल था। The rest has followed as death followed. As the death
As the death follows, stab to the heart. ये स्टेटमेंट फाल्डर तब बोलता है जब वो जेल में होता है. फाल्डर इन प्रिजन. She is the only one he has to look after. And she is all that he has got. ये स्टेटमेंट है फाल्डर अबाउट रोड. मिटा रहे हैं ये. ठीक है. नो वन विल टच हिम नाउ. No one will touch him now. Never again. He is safe with gentle Jesus. He is safe with gentle Jesus. ये स्टेटमेंट है ऑप्शन का. नेक्स्ट है he has neither the face nor manner. Of a man who can survive the terrible agony. Who can survive this terrible agony. ये भी स्टेटमेंट है फ्लाइट ऑप्शन. Lie is what it is. Lie is what it is. A majestic edifice. A majestic escape sheltering all of us.
ये स्टेटमेंट है फ्लाइट, फ्लाइट जो कि जैसे है when a man is down, when a man is down, never hit him. When a man is down, never hit him. It is not necessary. And this is also sound policy. Statement कोक्षण, और लास्ट है इट इज द फर्स्ट ऑफेंस just put yourself in his place. Walter Howe. बेटा क्रिटिकल कमेंट की चर्चा इसके ऊपर जो है कल होगी, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी जो है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, ईश्वर करे कि ऐसे ही नेटवर्क जो है